ये कहानी है निर्मला और टुनटुनी चिड़िया की। टुनटुनी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। एक दिन अचानक ही टुनटुनी के पिताजी गुजर गए। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब तुम्हें आगे और नहीं पढ़ा सकती। अब मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। माँ की ये बातें सुन टुनटुनी का दिल भर आता है। मगर माँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मगर निर्मला टुनटुनी की एक ना सुनती। कुछ ही दिनों में निर्मला टुनटुनी की शादी कल्लू कौवे से करा देती है। कल्लू जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हम ना आगे पढ़ना चाहते हैं। क्या आप हमें आगे पढ़ाएंगे? देखिए टुनटुनी जी, आपको तो मालूम ही है हम एक छोटे मोटे सरकारी नौकर हैं। लेकिन अगर आपका पढ़ाई का मन है तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद कल्लू कौवा अपने गांव अपने पिताजी से मिलने जाता है ताकि वह टुनटुनी की पढ़ाई के लिए उनसे पैसे मांग पाए। कुछ महीनों के बाद जब कल्लू कौवे से पैसे का इंतज़ाम हो गया तो वह टुनटुनी का एडमिशन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा देता है। कल्लू जी, हम आपका धन्यवाद किस प्रकार करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। आपने हमारी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप टुनटुनी जी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसी पत्नी मिली है जो पढ़ाई करना चाहती हैं। आप दिल लगा के पढ़ाई करिएगा। हम दिन रात एक करेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए तैयार हो जाती है। कल्लू का मन थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह खुद को समझा लेता है। टुनटुनी भी दुखी मन से घर से निकली। उसे कल्लू कौवे की बहुत याद आ रही थी। हेलो कल्लू जी, मैं हॉस्टल ठीक से पहुंच गई हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बाद में फ़ोन करती हूँ। बाय। अगले दिन से ही टुनटुनी ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करती। यहाँ दूसरी ओर कल्लू कौवा भी दिन रात मेहनत करता ताकि वह पैसे जोड़ टुनटुनी को पढ़ा पाए। दिन महीनों में, महीने सालों में यूं ही बीतते गए और टुनटुनी की मेहनत रंग लाई। हेलो, हाँ जी कल्लू जी, मैं टुनटुनी। मेरा पेपर पास हो गया। टुनटुनी की ये बात सुनकर कल्लू कौवा खुशी से फूले ना समा रहा था। टुनटुनी जी, अब गाँव जल्दी आइएगा अफसर बन के। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आखिरकार टुनटुनी अपने घर अफसर बनकर आ ही गई। टुनटुनी जी, आज आपको अफसर बन देख मेरा सर तो गर्व से ऊंचा हो गया। वो सब तो ठीक है कल्लू जी, मगर कम से कम मैं इतने सालों के बाद आई हूँ। यहाँ आप एसी ही लगवा देते, इतनी गर्मी हो रखी है। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुन कल्लू कौवा हैरान हो गया। कोई बात नहीं टुनटुनी जी, अब आप आ गई हैं ना, तो एसी भी आ जाएगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? कल्लू जी, अब आप फैन लगाएं या एसी, रहना आपने है। मुझे तो कल ही वापस जाना है। सुबह होते ही टूनी अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ती है। दफ्तर पहुंचते ही एसडीएम टुनटुनी चिड़िया से एसडीएम बंटी कबूतर मिलने आ जाता है और दोनों को ही पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बहुत जल्द दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन अचानक से कल्लू कौवे ने उन दोनों को साथ में देख लिया। ये सब देखते ही कल्लू के पांव तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2 बहुत जल्द इसी चैनल पे। ये कहानी है लालू की। लालू गांव से शहर अपने मोमोज का बिजनेस शुरू करने के लिए आई है। पूरे पक्षीपुर शहर में उसकी चर्चा हो रही थी। नीली बहन, तुमने सुना क्या? हमारे शहर में कोई मोमोज वाली आई है। सब तो उसके मोमोजों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ कवि बहन, मैंने भी उनकी तारीफ ही सुनी है। क्यों ना हम वहाँ चल के देखें? ये कहते ही कवि और नीली दोनों मोमोज खाने के लिए लालू की दुकान पे चली जाती हैं। लालू की मोमो
मोमोज की दुकान पे एक बार जो आएगा, बार बार मोमोज वो खाएगा। अरे लालू बहन जी, बस मोमोज की तारीफ ही करोगी कि हमें खिलाओगी भी? हाँ जी बिल्कुल। अभी लाई आप सबके लिए गर्मा गर्म मोमोज। ये कहते ही लालू ने उन्हें एक प्लेट मोमोज परोसी। लालू बहन जी, आपके हाथों में तो सच में जादू है। लालू की दुकान में दिन ब दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। उसकी दुकान में हर समय लोगों का तांता लगा होता, मगर इन सब पक्षियों में एक पक्षी ऐसा भी था जो लालू की सफलता से जल रहा था, और वह था कालू। इस लालू को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मेरे होते हुए यहाँ पे ये अपना ऐसा बिजनेस चला रही है, ये मैं देख नहीं सकता। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। आइए आइए, कालू की मोमोज की दुकान पे आपका स्वागत है। मोमोज खाइए। अगले दिन ही कालू ने अपनी दुकान खोल ली। अरे कल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और लालू बहन कहाँ गई? लालू के पति की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसी के चलते उसे गांव जाना पड़ा। अब वे शायद कभी वापस नहीं आएगी। उसने मुझे अपनी दुकान संभालने के लिए कहा है। ओह अच्छा, तो ये बात है। मगर लालू बहन जी तो एक प्लेट 50 की देती थी और तुम एक प्लेट 100 रुपए की। ये तो ठीक बात नहीं है। ए बंटी, तुझे मोमोज खाने तो खा, मगर मेरा दिमाग ना खा और निकल जा यहाँ से। जहाँ तुझे सस्ते मिलेंगे वहाँ जाके खा ले। कल्लू की ऐसी बातें सुनकर बंटी हैरान रह गया। पूरे सुंदरवन शहर में लालू के जाने की खबर फैल गई। अरे नीली बहन, लालू अपने गांव चली गई है। बंटी बता रहा था कि उसके पति की हालत खराब है। उसकी दुकान पे अब कल्लू कौवा मोमोज बेच रहा है, और वो भी दुगनी दाम पे। क्या सच में? अरे बहन, मेरा तो मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा था। चलो अब कल्लू कौवे के मोमोज ही खा लेते हैं, क्या पता वो भी स्वाद हो। दोनों कौवी और नीली घर से निकल पड़ते हैं मोमोज खाने के लिए। कल्लू भैया, अब आप ही एक प्लेट मोमोज खिला दीजिए। लालू तो चली गई अपने गांव। ये सुनते ही कल्लू उन्हें एक प्लेट मोमोज दे देता है। मोमोज खाते ही कौवी और नीली की हालत खराब हो जाती है। कल्लू भैया, ये कैसे मोमोज बनाए हैं आपने? इन्हें खा के तो हमें उल्टी आ गई। क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? एक तो यहाँ खा पी के और उस लालू के गुणगान कर रही हो। निकल जाओ यहाँ से। कालू की ऐसी बातें सुनकर कौवी और नीली वहाँ से दुखी मन से चले गए। वह अपने मोमोज में लो क्वालिटी का सामान डालता, जिससे उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता। कौवी और बंटी बारिश का मज़ा ले रहे थे। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके होश उड़ गए। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। घबराओ नहीं, मैं लालू हूँ। मेरा कत्ल हो चुका है। उस कल्लू कौवे ने सबसे झूठ बोला कि मेरा पति बीमार हो गया है और मैं गांव चली गई हूँ, जबकि वो मुझे मारकर मेरा बिजनेस हथियाना चाहता था। मुझे बदला चाहिए। लालू बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपका बदला ज़रूर लेंगे। सुबह ही हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सुनते ही लालू वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह होते ही कल्लू ने अपनी दुकान खोली। तभी अचानक से वहाँ इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने ही लालू को मारा है। ए कौवी, क्या बकवास किए जा रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। ये अपनी ही बातें बना रही है। मैंने किसी का कोई मर्डर शर्डर नहीं किया है। इंस्पेक्टर की मार खाते ही कल्लू ने सब सच उगल दिया कि कैसे उसने लालू का मर्डर अपने फ़ायदे के लिए किया। अगले दिन बंटी और कौवी बैठे थे। तभी अचानक से लालू उनके पास आई और उनका धन्यवाद करने लगी। उस दिन के बाद लालू फिर कभी नहीं दिखी। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे बुराई का अंत बुराई से ही हुआ। हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो